बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने एडमिन पैनल को समझा था। इस वीडियो में हम यूज़र पैनल के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले लॉगिन करता हूँ यूज़र से। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, यूज़र का रजिस्टर किया हुआ है। अब मैं लॉगिन करता हूँ। जी, ये हमारा यूज़र पैनल ओपन हो गया है। इसमें ये देखें, ये यूज़र का एक फोल्डर है। यूज़र के अंदर जो है वो इंडेक्स का पेज है। ये हमारा मेन जो है वो यूज़र पैनल है, यूज़र पेज है। तो इस पेज पे जाते हैं हम। ये यूज़र का पेज है, इसमें हम जाते हैं इंडेक्स पेज में। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हम क्या करें। यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आएंगी, जिसमें स्कूल्स नज़र आएंगे, उसके बाद ड्यूरेशन नज़र आएंगे, जो आप कोर्स पैकेज करना चाहते हैं उस उनका ड्यूरेशन है। उसके अलावा प्राइस रेंज है कि किस रेंज में आप करना चाहते हैं, वो वाला आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है, ये बटन्स लगे हुए हैं डिफरेंट। ठीक है, और नीचे जो है वो हम उनको डाटा को शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये सर्च बटन जो है ये सारों के लिए है। ठीक है, अभी इसने एरर दिया क्योंकि हमने जो है वो किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं किया। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अली स्कूल में, यहाँ से रैंडमली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, इसे अब डाटा कोई नहीं मिला, इसलिए ये खाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो मुझे सारा डाटा चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अली देखना चाहता हूँ कि इस स्कूल में कितने पैकेजेस हैं, क्या क्या कोर्सेज हो रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्कूल नाम नेम पे क्लिक करूँगा तो ये स्कूल के नेम्स के लिहाज से हो जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा एक स्कूल है इसलिए इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिर्फ ड्यूरेशन के लिहाज से करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 4 मंथ का कौन सा को, अब इसमें देखें मैंने यहाँ पे स्कूल भी सिलेक्ट नहीं किया, प्राइस भी सिलेक्ट नहीं की। यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक करूँगा तो ये ड्यूरेशन आ गया। प्राइस रेंज में मैं सिलेक्ट करता हूँ 3000 वाला, तो इस पर क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये दरअसल हम डाटा शो करवा रहे हैं सारा, और कैसे शो करवा रहे हैं वो हम देखते हैं इंडेक्स पेज में। और यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन के लिए ये मुख्तलिफ ऑप्शन रखी हुई हैं ताकि हम डाटा को फिल्टर कर सकें, सर्च कर सकें। ठीक है, सबसे पहले यूज़र जो सेशन से आ रहा था उसका यूज़र नेम लेके हमने यूज़र में डाल दिया, उसको शो करवा रहे हैं यूज़र का नाम। उसके बाद सर्च का बटन है, अभी हमने सर्च के बटन पर क्लिक नहीं किया इसलिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद बटन पे भी नहीं अभी क्लिक किया, नेम वाले बटन पे बाय नेम जो है अगर आप स्कूल के नाम से शो करवाना चाहते हैं वो भी नहीं करवाया, ड्यूरेशन के लिहाज से भी नहीं करवाया, प्राइस के लिहाज से भी नहीं करवाया। अभी हमने किसी भी चीज़ पर क्लिक नहीं किया जब हम इस पर लॉगिन होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने किसी भी बटन पे क्लिक नहीं किया तो ये वाला केस चलेगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पैकेजेस। तमाम पैकेजेस जो है ना, पैकेजेस के टेबल में जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स वगैरह में हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमने बताया उसका डाटा जो है वो ये क्यूरी एग्जीक्यूट क्यूरी रन होगी, और रन होने के बाद रिज़ल्ट जो है वो इधर सेव हो जाएगा। देन जो है ये हाई लिंक्स लगे हैं, इनको छोड़ दें। नीचे जो है वो ये जो है क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है, ये देखें आप, सिलेक्ट की ऑप्शन है स्कूल आईडी। ठीक है, सिलेक्ट स्कूल, इसमें जो है अब हम इसमें क्या काम करें, इसमें हम ड्राइविंग स्कूल से डाटा लेके तो उसमें जो है हम ड्राइविंग स्कूल का नाम हमें नज़र आ रहा है वो हम शो करवा रहे हैं। ये जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये जो है ना ये वाला, ये इसको शो करें। यहाँ पे ये देखें आपको ड्राइविंग स्कूल नज़र आ रहा है। ये जो डाटा है ना इसमें, ये जो अली ड्राइविंग स्कूल है ये डाटाबेस से आ रहा है। इसी तरह से
जो ड्यूरेशन है ये पैकेजेस में से सिलेक्ट किया, पैकेजेस से मैंने ड्यूरेशन सिलेक्ट किया। ड्यूरेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जिसका नाम है, जहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ड्यूरेशन इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये ड्यूरेशन है, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ड्यूरेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइस रेंज में हमारे पास पैकेजेस में से डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है। यानी कि यूज़र किस प्राइस में जो है वो पैकेज लेना चाहता है या कोर्स में हिस्सा लेना चाहता है, वो ये आना, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, डेटाबेस से ये डाटा इसके साथ इनके साथ कनेक्ट हुआ हुआ। देन जो है हमारे पास बटन्स आ रहे हैं, सर्च का है, स्कूल नेम का, ड्यूरेशन का, ये डिफरेंट डाटा पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब जब यूज़र इनमें से किसी पे क्लिक करेगा तो उसके लिहाज से क्यूरी चलेगी, लेकिन अभी जो हमने किसी पे भी क्लिक नहीं किया था, तो अभी हमारे पास कौन सी क्यूरी आ रही थी, ये वाली, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यानी कि अभी मैंने किसी पर भी क्लिक नहीं किया, तो अभी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। देन ये जो है क्यूरी जो है ये जो है इसकी क्यूरी जो है वो डाटा हमारा रिजल्ट में चला गया था ना, तो यहाँ से फिर जो है वो आगे मैंने बात शुरू कर दी थी उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट की, लेकिन नीचे ये यहाँ पर अभी हमारा आ रहा है, ठीक है। इसको हमने देखा, ये रिज़ल्ट से डाटा खाली तो नहीं है, खाली नहीं है, तो हमने उसकी एक एक रो को लिया, एक रो में से इमेज लिया, इमेज को शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसका साइज़ बता दिया, विड्थ 300 और हाइट इतनी। उसके बाद रो में टाइटल को शो करवाया, ड्यूरेशन को, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ये सारी डेट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं कि ये यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो व्यू डिटेल पे जाएगा तो इस एक चीज़ की वो सारी डिटेल देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑल पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो यूज़र जो है इस सिर्फ सर्च के बटन पे क्लिक करता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सर्च पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो जब सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो तब ये तीनों फिल्टर्स को ना देखता है, तीनों ड्रॉप डाउन लिस्ट को देखेगा, ठीक है। तो लेकिन जब वो स्कूल नेम से करता है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अली ड्राइविंग स्कूल, स्कूल नेम पे क्लिक करेगा तो स्कूल नेम के लिहाज से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ देखें, अब वो यूज़र सर्च के ऊपर क्लिक करता है, ये देखें, जब यूज़र सर्च के बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, स्कूल आईडी उसका आ जाएगा जो उसने स्कूल सेलेक्ट किया होगा। स्कूल कहाँ से सिलेक्ट किया होगा, स्कूल उसने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन उसने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा और रेंज उसने यहाँ से सिलेक्ट, यानी कि इन तीनों को उसने सिलेक्ट करना है। तो स्कूल आईडी यहाँ से आ गया, ड्यूरेशन भी आ गया, उसके पास प्राइस भी आ गई, तीनों इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा लें आपने। उसके बाद आपने क्यूरी लगाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पैकेजेस वेयर स्कूल आईडी इज दिस एंड ड्यूरेशन इज दैट एंड प्राइस इज दैट, ठीक है। यानी कि पैकेजेस के टेबल में से जिस स्कूल का आईडी ये हो, ड्यूरेशन ये हो, प्राइस ये हो, उसका डाटा मुझे ला के दिखा दो, ठीक है। तो वो हमारी क्यूरी आगे वो रिज़ल्ट में जा रही है ना, रिज़ल्ट में नीचे वही काम होगा, डाटा दिखाना उसको। अगर वो नेम पे क्लिक करता है, अब देखें, अब उसने सिर्फ नाम से लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि नाम से दो, अब मुझे बाकी चीज़ों का होना या ना होना मेरे लिए बराबर है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ये स्कूल नेम पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये सिर्फ स्कूल नेम के लिहाज से आएगा, ठीक है। तो सिर्फ फ़र्क यहाँ पे, अब आपने सिर्फ स्कूल नेम से डाटा एक्सेस किया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ड्यूरेशन लिखेंगे तो ड्यूरेशन के लिहाज से, प्राइस लिखेंगे तो प्राइस के लिहाज से, ठीक है। अब अगर यूज़र कहता है कि मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, तो जो कार वो सिलेक्ट करेगा उसकी डिटेल्स आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें व्यू डिटेल वाले पेज पर हम गए हैं इस लिंक के ज़रिए, और उसका आईडी लेके गए। आईडी के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा तरीका यूज़ होता है, यहाँ पे गेट का मेथड। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इसका कोड,
ये देखें अभी हम इंडेक्स पेज में है, यूज़र के होम पेज पे, यानी कि यूज़र पैनल पे। यहाँ पर जैसे ही आप ये व्यू डिटेल वाले पेज पे जाएंगे तो उसके साथ आप उसका आईडी भी लेके जाएंगे, ठीक है, जो हमारा डेटाबेस से आ रहा था। इससे हमें पता चलेगा किसकी डिटेल आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ से आप उसे बताएंगे, फिर व्यू डिटेल वाले पेज में जाएंगे। जी यहाँ से हम व्यू डिटेल वाले पेज में गए। यहाँ पे आप देखें आईडी आपने देखा, उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल और पैकेजेस यहाँ पे ये है। अब यहाँ पर हम क्या करें, हम यहाँ पे जो पैकेजेस है ना, पैकेजेस वाले टेबल में सिर्फ पैकेज की इंफॉर्मेशन है, जबकि हमें ड्राइविंग स्कूल की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने दोनों को जो है वो कंबाइन किया है। यहाँ पर देखें ज्वाइन लगा हुआ है, ज्वाइन जो है ना वो दो टेबल्स को जोड़ा हुआ है, ड्राइविंग स्कूल जिसका नाम अभी मैंने डीएस रख दिया, पैकेजेस का नाम मैंने पी रख दिया, ठीक है। तो इन दोनों को ना मैं जोड़ के जो है वो डाटा ले रहा हूँ, जहाँ पर पैकेजेस का आईडी ये हो, यानी कि उस पैकेजेस में जाएगा उसका आईडी और उसका ड्राइविंग स्कूल दोनों हमें बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल गई सारी, कि ये 6 मंथ का बेसिक कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, ये LTV लर्निंग कोर्स है, 3000 इसकी फ़ीस है, और ये चीज़ें इसकी हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिटेल्स आ गई। व्यू डिटेल तो हमने कर दी थी। अब आप अगर सबमिट एप्लीकेशन, वो जो एडमिन रिक्वेस्ट जाएगी ना इसके थ्रू जाएगी। अब वो सबमिट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अगर हम व्यू डिटेल की वैसे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी व्यू डिटेल वाले पेज में हैं, ठीक है। तो सेंड एप्लीकेशन वाले पेज पे हम क्या करें, हम आईडी लेके जा रहे हैं और वहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, सेंड एप्लीकेशन, इसको इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखो गायब हो गया। सेंड एप्लीकेशन पे आप क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एप्लीकेशन के योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड टू एडमिन फॉर अप्रूवल, ठीक है, ये चलेगी, स्टेटस का पेंडिंग है, ठीक है। हम ये सबमिट एप्लीकेशन, सेंड एप्लीकेशन वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जो है ना उसकी जो एप्लीकेशन है ना उसको सेंड करें एडमिन को, क्योंकि एडमिन ने उसको प्रूफ करना है ना। एडमिन आप समझ लें कि उस स्कूल का हेड जो है, जो उसको चला रहा है। असल में मेरा आइडिया ये है कि एक स्कूल है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनके नाम है डिफरेंट, तो उसके लिहाज से वो कर रहा है, ठीक है। अब ये हम सब सेंड एप्लीकेशन में गए। सबसे पहले हमारे पास आईडी आ रहा है, ठीक है, आईडी आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, यूज़र नेम नल नहीं है, तो उस पैकेज का आईडी लेके, तो हमने उस पैकेज की सारी डिटेल लेके उसे ट्रेनिंग रिक्वेस्ट में डाल दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज़ समझ लीजिए कि यूज़र जो है वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, और वो रिक्वेस्ट किधर जा रही है, ट्रेनिंग रिक्वेस्ट वाले पेज पर जा रही है, जिसको एडमिन ने प्रूफ करना है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी ना, तो अब मैं यहाँ पर वापस चला जाता हूँ, यूज़र से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने लॉगिन वाला पेज नहीं बनाया सही, लॉग आउट, सॉरी, ठीक है, ये लॉग आउट कर देते हैं, ये लॉग आउट हो गया। अब मैं एडमिन से जाऊँगा, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूँगा। यूज़र रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, इंक्वायरीज, और इंक्वायरीज अभी खाली है, एप्लीकेशंस, जी ये हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। ये देखें, ये अभी जो हमने एप्लीकेशन पहले एक थी, यहाँ पे अभी एप्लीकेशन आई है ये दूसरी, ठीक है, अली यूज़र 1 था इसका, ठीक है, ये अभी मैंने किया। इसको आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था हम इसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद वापस एडमिन पैनल में जाते हैं और लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है मैंने एडमिन पैनल में बताया था आपको, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है वो मैं यूज़र में जाता हूँ दोबारा, यूज़र 1, पासवर्ड भी मैंने इसका यूज़र 1 ही रखा हुआ, लॉगिन किया जी, हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे जो है उसके बाद हमने ये काम कर लिया, उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशंस में जाएगा। नोटिफिकेशंस में अभी नहीं आया कोई कुछ भी,
इंक्वायरी, अगर कोई यूज़र जो है वो कोई मैसेज पूछना चाहता है या कोई मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो इंक्वायरीज के थ्रू जो है वो उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज पासवर्ड, प्रोफाइल जो है प्रोफाइल देखना चाहता है, ये प्रोफाइल है उस यूज़र का, ठीक है। इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज पासवर्ड वाला मैं काम कर चुका हूँ। प्रोफाइल ये उसकी डिटेल्स हैं, उनको वो एडिट करना चाहता है तो वो एडिट भी कर सकता है, ठीक है। मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आप होम पेज पे चले जाएँ, लॉग आउट कर लें। अब हमारा आखिरी काम जो है वो एक रह गया, काम हमारा सारा हो गया हुआ है। अब सिर्फ लॉगिन पे आते हैं, एडमिन पेज पे। एडमिन पेज में हम रिकवर पासवर्ड। अब आप अगर पासवर्ड भूल गए तो ठीक है, अब आप इस पे जाएंगे रिकवर पासवर्ड में। रिकवर पासवर्ड में देखें क्या है, यूज़र नेम, यूज़र का नाम एंटर करो, सीक्रेट क्वेश्चन एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, सीक्रेट आंसर एंटर करो और नया पासवर्ड एंटर करो। इसमें क्या चीज़ है मैं आपको ये बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। देखें यूज़र जो है ना, यूज़र अपना पुराना नाम वो अपना क्वेश्चन उसे याद होना चाहिए और आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन एंटर करेगा और आंसर एंटर करेगा और नया पासवर्ड अपना रीसेट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ ये है कि अगर यूज़र अपना पुराना क्वेश्चन आंसर और आंसर एंटर करता है तो वो अगर ठीक होगा तो फिर ही उसका पासवर्ड अपडेट होगा, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपने वीयू में लॉगिन किया था तो पुराना ये तरीका है जिसमें क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ता था, ठीक है। तो ये वो वाला तरीका है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपना एडमिन के लिए, देखें यूज़र नेम क्या है एडमिन, क्वेश्चन है हु और नए आंसर है अली, ये टेस्टिंग के लिए रखा हुआ, ठीक है। यूज़र नेम क्या है एडमिन, पासवर्ड जो है वो सीक्रेट क्वेश्चन है हु और आंसर उसका अली है। अब इस सूरत में ये देखें ये ठीक होगा। और रीटाइप पासवर्ड, नया पासवर्ड मैं देता हूँ एडमिन, इसका नया ये देखें पुराना पासवर्ड एडमिन है तो मैं इसको कर देता हूँ एडमिन 123, इस पर भी एडमिन, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये जो है ये यूज़र अपडेट सक्सेसफुली